आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा जहां कोरोना के सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक हैं। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ, पॉजिटिविटी रेट भी 5% कम हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए करेंगे जमा। और राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए बनाया राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक हैं और अस्पतालों में 60% से अधिक रोगी ऑक्सीजन पर या आईसीयू में हैं। श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले 2 महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। पूरे देश में कल 4,12,262 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,980 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक कोरोना से 2,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से उबरने की दर 81.99% हो गई है। कल 3,29,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 72 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 35,66,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का 16.92% है। प्रदेश से एक राहत भरी खबर है। यहां पिछले 10 दिनों में नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट 5% कम हो गई है। राज्य में 25 अप्रैल से 4 मई तक 1,25,681 पॉजिटिव केस मिले, जबकि इस दौरान 1,27,044 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। अप्रैल माह में हर दिन एक्टिव केस बढ़ते गए, लेकिन 26 अप्रैल के बाद से इसमें गिरावट शुरू हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 89,240 है। पिछले 10 दिन के आंकड़ों को देखें तो इस दौरान 3,294 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे अस्पतालों पर दबाव भी कम होना शुरू हो गया है। सीहोर में 140 संक्रमित मिले हैं। खंडवा में कोविड केयर सेंटर में मरीजों को भोजन और नाश्ते के अलावा फल भी दिए जा रहे हैं। सतना के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने जीएनएम के पोस्ट कोविड केयर वार्ड का निरीक्षण किया और यहां के नर्सिंग कॉलेज में वर्तमान में खाली 70 से अधिक ऑक्सीजन बेड का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक संबोधन में प्रदेश की जनता से 15 मई तक सब कुछ बंद रखने का आह्वान करते हुए जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने और संक्रमण की चेन तोड़ने की अपील की है। आगरमालवा जिले के ग्राम धनियाखेड़ी में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज के मामले में ग्राम पंचायत बोरखेड़ी कावल के सचिव ओम प्रकाश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। रायसेन जिले के गैरतगंज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना संक्रमण से बचाव की गतिविधियों और वैक्सीनेशन की जानकारी ली। बैतूल जिले के कोविड प्रभारी और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने आज जिला अस्पताल के कोविड वार्ड, डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सहित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया। उज्जैन में कल से अकारण घूमने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर उन्हें खुली जेल में भेजा जाएगा। वहीं क्षिप्रा नदी के घाटों पर उत्तर विधान कर्म कार्य आज से बंद कर दिए गए हैं। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 891 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 178 नए पॉजिटिव मिले हैं। होशंगाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 14 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा करेंगे। दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य, जनप्रतिनिधि और हितग्राही किसान शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना में किसानों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4,000 रुपए 2 बार किश्तों में दिए जाते हैं। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश में किसानों को अब कुल 10,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में बोकारो से रवाना की गई 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 टैंकर ऑक्सीजन लेकर यहां पहुंची। इसमें से एक टैंकर जबलपुर के भेड़ाघाट में और एक टैंकर मंडीदीप में उतारा गया। इसमें 24 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरी हुई है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सहायता और समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी सहित सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। यही नहीं, श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में श्रम विभाग का राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसका टेलीफोन नंबर 0731-253-5109 है। वहीं अपर श्रम आयुक्त प्रभात दुबे को राज्य नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उनका मोबाइल नंबर 9425071900 है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना के वर्तमान स्वरूप में टीके बहुत प्रभावकारी है। उन्होंने कहा कि वायरस के विभिन्न स्वरूप समूचे विश्व और भारत में भी आएंगे, जो अधिक संक्रमण फैलाएंगे। श्री राघवन ने कहा कि ये समय सबके लिए मिलजुल कर काम करने का है। श्री राघवन ने कहा कि भारत और विश्व इस महामारी से बाहर निकलेंगे और इसे नियंत्रित करने में मास्क और सुरक्षित दूरी सबसे प्रभावी उपाय है। प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है। 18 से 44 साल की आयु वर्ग के युवाओं के साथ नियमित टीकाकरण भी जारी है। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक करीब 2 लाख व्यक्तियों को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका है। सीहोर में कुल 300 पंजीकृत युवाओं में से 285 को टीका लगाया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एम.के. चंदेल ने बताया कि जिले में 18 से 45 साल की आयु वर्ग के 6,33,050 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल से वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत हो रही है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे दोपहर 12 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भगवतीधर वाजपेयी का आज जबलपुर में दिल का दौरा पड़ने से 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री वाजपेयी का समाज सेवा, राजनीति और व्यापारिक क्षेत्र में भी गहरा दखल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के कारण हो रही असमय मौत को आपदा मानकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। आगरमालवा जिले के सुसनेर से विधायक विक्रम सिंह राणा ने शासकीय अस्पतालों में सामग्री खरीदने के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिए हैं। प्रदेश के मंडला में उपचार नहीं मिलने के कारण 3 पत्रकारों की मृत्यु का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग ने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा जहां कोरोना के सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक हैं। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। पॉजिटिविटी रेट भी 5% कम हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए करेंगे जमा। और राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए बनाया राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।